तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स एक तरफ होगा हमारा सैमसंग का A50s और एक तरफ होना रेनो का 2Z। फुल कैमरा रिव्यू आपके सामने आज आ जाएगा। क्या डिटेलिंग होने वाली, कैसे क्या आपको इसके अंदर कलर ब्राइटनेस मिलने वाली, तो वीडियो पर लास्ट तक बताना। डिफरेंट क्वालिटीज के फोटोज आपके सामने नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपके सामने पहला फोटो आ चुका है, तो यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर दूर से अगर देखें अपन तो डिटेलिंग यहाँ पर सेम टू सेम मिलती है। लेकिन फ्रेंड फोन की बात करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। बहुत मेहनत लगती है यार, सुबह उठ के जाना पड़ता है, ठंड में उठना पड़ रहा है। अभी सुबह तो हल्की हल्की ठंड भी चालू हो गई। तो बात कर लेते हैं दोनों फोन के फोटोज के बारे में। यहाँ पर सैमसंग A50s में भी देखें तो यहाँ पर दोनों फोटोज जो है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा से मैंने लिए हैं। तो अगर देखा जाए कलर डिटेलिंग की बात करें तो रेनो 2Z में काफी बढ़िया डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। और डायनामिक रेंज अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपके दोनों ही फोटो के अंदर काफी बढ़िया आपको क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर देखें हल्की सी डलनेस की या थोड़ी सी ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग A50s में आपको थोड़ी सी हल्की सी नॉइज भी नजर आती है। डिटेलिंग आपको थोड़ी सी कम दिखती है एज कम्पेयर टू रेनो 2Z। तो जैसे कि फ्रेंड्स एक और आपके सामने फोटो नजर आ रहा होगा, ये भी प्राइमरी लेंस से मैंने क्लिक करा था। यहाँ पर आपको मल्टीपर्पज चीजें दिखाई रही होगी। यहाँ पर आपको ग्रासरी, पीछे बिल्डिंग और यहाँ पर जो मेन फोकस मैंने करा है वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन की डीपी पे करा है। तो यहाँ पर अगर कलर देखा जाए तो आपको बिल्कुल क्लियरली और डायनामिक रेंज की बात करें तो A50s में आपको काफी बढ़िया डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। हल्का सा जो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है वो रेनो 2 में थोड़ा सा ज्यादा है। दोनों ही पिक्सल सेम है लेकिन आपको डिटेलिंग और बढ़िया चीज मिल जाती है A50s में। फ्रेंड जैसे कि अगली फोटो यहाँ पर आप पोर्ट्रेट शॉट की भी बात कर लेते हैं दोनों ही फोन की, तो A50s और रेनो 2Z में देखा जाए तो यहाँ पर भी देखते हैं अपन कि A50s का आपको जो पोर्ट्रेट शॉट है वो काफी बेटर दिखता है एज कम्पेयर टू रेनो 2Z। बिकॉज A50s सैमसंग की खास बात है कि अपने हिसाब से आप पीछे का बैकग्राउंड का ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेनो 2 में आपको सिंपल सा पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिल जाता है, इतनी पीछे की चीज आपको ब्लर नहीं मिलती। एक और अगला ही पोर्ट्रेट शॉट एक और आपके सामने है कि जिसमें आपको स्टोन दिख रहे होंगे। अगर इनकी भी पीछे की डिटेलिंग की बात करें तो A50s का पोर्ट्रेट शॉट आपको काफी मिलने वाला है। सैमसंग की मतलब यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट काफी ही बेटर आने वाले हैं रेनो 2Z से। लेकिन डिटेलिंग की बात करें तो रेनो 2Z में आपको थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा देखने को मिल रही होगी। यदि पोर्ट्रेट के बाद यहाँ पर एक और सिंपल सा फोटो आ जाता है आपके सामने, दोनों ही प्राइमरी लेंस 48 का। तो अगर इसमें भी बात करें तो डिटेलिंग आपको यहाँ पर काफी बढ़िया दे रहा है रेनो 2Z। यहाँ पर 48 और 48 दोनों तरफ है, लेकिन आपको कलर टेक्सचर के साथ साथ यहाँ पर काफी बढ़िया बस्ट पिक्चर देने वाला है आपको रेनो 2Z। काफी बढ़िया यहाँ पर सेंसर का यूज करा है, काफी बढ़िया फोटो आने वाले रेनो 2Z में। फ्रेंड जैसे कि अगली फोटो आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ पर यार दो प्यारे बच्चे इस टैंकर से पानी पी रहे थे। इस फोटो से हमारी पूरी वीडियो की मेहनत सफल हो गई थी। और इन्हीं वीडियो और इन्हीं बच्चों का स्माइल आपको पसंद है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर दोनों ही कैमरा के फोटो काफी बेटर हैं। सारे पिछले फोटो में आपने देखा कि मैंने सारे फोटो उसको थोड़ा पास से खींचा था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा दूर से दोनों ही पिक्सल को चेक करो तो यहाँ पर भी काफी बढ़िया दोनों ही फोटोज अपने रेजोल्यूशन को कवर कर रहे हैं। अगर देखा जाए सैमसंग A50s के अंदर तो काफी बढ़िया आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। व्हाइट कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हमारा ज्यादा फेंक रहा है रेनो 2Z। सेम पोजीशन से फ्रेंड एक और मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट लिया इसी का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अल्ट्रा वाइड की बात करें तो यहाँ पर आपको A50s के अंदर ज्यादा चीजें कवर आती नजर दिख रही होगी कि यहाँ पर कवर दोनों फ्रेंड में अच्छा कवर हो रहा है हमारा सैमसंग A50s में, क्योंकि बढ़िया ही डिटेलिंग और दे रहा है साथ ही साथ A50s। तो वाइड एंगल की यहाँ पर काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग A50s में। लेंस तो दोनों में सेम है लेकिन क्वालिटी आपको सैमसंग A50s में बेटर मिल जाएगी। एक और शॉट आपके सामने नजर आ रहा होगा जिसके अंदर एक बिल्डिंग और एक वाटर टैंक आपको दोनों चीजें दिख रही होगी। यहाँ पर डिटेलिंग की बात करें तो हमें थोड़ा सा जो लाइट इंप्रेशन ज्यादा दिख रहा है वो हमें रेनो 2Z की तरफ दिख रहा है और काफी बढ़िया आपको डिटेलिंग दे रहा है इस बार रेनो 2Z। तो काफी बढ़िया फोटोज में आपको जरा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कलर टेक्सचर और व्हाइट कॉन्ट्रास्ट डायनेमिक रेंज की बात करें तो रेनो 2Z के अंदर आपको बेटर मिल जाती है एज कंपेयर टू A50s में। इसी तरह के और रिव्यू चाहते हैं डिफरेंट मोबाइल से तो कमेंट बॉक्स में जाकर फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर पोर्ट्रेट की बात हो गई, यहाँ पर वाइड एंगल की बात हो गई, सिंपल प्राइमरी की बात हो। अब थोड़ा जूम टेस्ट भी देख लेते हैं दोनों ही फोन। पहले यहाँ पर जो फोटो आपको नजर आ रहा होगा इस फोटो को मैंने दोनों ही मोबाइल से 2x तक जूम करके देखा तो यहाँ पर हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया, लेकिन रेनो 2 में आपको डिटेलिंग ज्यादा नजर आ जाती है। और अब फ्रेंड्स अगला ही फोटो आपके सामने आ रहा होगा जिसमें 5x जूम करा। ओप्पो के रेनो की खास बात यही है कि जूम की क्वालिटी यहाँ पर किसी की भी मोबाइल से आपको कॉम्पेयर नहीं कर सकते। रेनो 2 में आपको जूम क्वालिटी सबसे बेस्ट मिलने वाली, डिटेलिंग यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। हमें सैमसंग A50s में नॉइज भी यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही है। आपको किस तरह की और वीडियो कंपैरिजन चाहिए, फोटो कंपैरिजन चाहिए तो वीडियो फटाफट से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और टेक हाउस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।